दुलारी श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है अलबेले आत्म ज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्या सागर गुरुवर है। नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, हर जीवन पाए तुझको गुरुवर, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्या सागर गुरुवर है। क्या बात है, प्रस्तुति अच्छी नहीं लगी क्या? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बच्चों का उत्साह वर्धन करें। चलेगा, मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश भाई ठक्कर जी। मैं आपको बता दूं, ये आपके गुजरात के ही हैं और बहुत अच्छे वास्तुकार हैं। अनेकों जिन मंदिरों का जिन्होंने वास्तुशिल्प अपने हाथों से किया है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सदैव समर्पित रहते हैं।
और जब उन्हें मालूम चला कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पूज्य माता जी को अहमदाबाद चातुर्मास के लिए मिला है, तो वो गांधीनगर से ही पूज्य माता जी के पास नित्य प्रतिदिन वहां से आ रहे हैं। और मैं उनको संपूर्ण परिवार के साथ, राजेश भाई ठक्कर जी संपूर्ण परिवार के साथ आए, पूज्य माता जी के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका आप सभी सम्मान करें। मैं बता दूं बंधुओं, जब पूज्य माता जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ और ऊपर हमने अस्थायी वेदी बना करके अस्थायी चैत्यालय बनाया था, लेकिन जब यहाँ पर जनसंख्या देखी कि इतने स्थान में नहीं होगा, तो नीचे जिनालय लाने के लिए बहुत सारी उलझने थी। तो राजू भाई आए और पूज्य माता जी के चरणों में बैठ करके उन्होंने सारी उलझनों को सुलझाया और एक अलौकिक नेमिनाथ का चैत्यालय ऐसे लगता है जैसे साक्षात हम जिनालय के अंदर बैठे हुए हैं। मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं, वो राजेश भैया का तिलक लगा करके माल्यार्पण कर और इस पावन चातुर्मास का एक मंगल कलश के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में एक मंगल कलश उन्हें भेंट करके उनका सम्मान करें। भाई राजेश जी ठक्कर साहब। बंधु, ये जो सम्मान हम कर रहे हैं, ये सम्मान उनके समर्पण का है। इतना अच्छा ज्ञान होने के बाद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं है कि हमें बुलाया नहीं। खबर कमेटी के किसी भी सदस्य ने या सामान्य व्यक्ति ने बोल दिया कि माता जी ने याद किया है, वो सहज ही आ गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके उनका सम्मान करें। कौन है बताएंगे आप? क्या आप लोग जानते हैं कि हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है? प्लास्टिक ने हमारे पर्यावरण और जीवन को क्या क्या नुकसान पहुंचाया है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है, इसी विषय को लेकर हमारी अगली प्रस्तुति जो कि लेकर आ रहे हैं श्रीमान संदीप, श्रीमान अंकिता जी। तो जोरदार तालियों से आप सभी उनका अभिवादन कीजिए। प्लास्टिक बैग मुक्ति के लिए यह हमारी प्रस्तुति है अगली, देखिएगा। हेलो। आप सभी लोग मुझे देखकर तो पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक ऐसा पदार्थ हूँ जो न कभी गलता है न सड़ता है, बस घटित होकर जमीन पर पड़ा रहता है और वायु और जल प्रदूषण करता है। अगर जमीन में इसको गड़ाया जाए तो जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाती है, जिससे जमीन बंजर बन जाती है। प्लास्टिक के कप में आप लोग गरम चाय, गरम दूध इत्यादि पीते हो, उसके रसायन तत्व आपके पेटों में चले जाते हैं और डायरिया जैसी गंभीर बीमारी आपको हो जाती है। अरे सुनो सुनो महिलाओं, आप जो बचा हुआ भोजन मुझ में डालते हो ना, वो गाय खा जाती हैं और उससे गंभीर बीमारियां और गायों की तो मौत हो जाती है। कुछ तो समझो। अगर एक शहर की बात की जाए तो हर साल हर लखनऊ में 1000 गायों की मृत्यु हो जाती है। आज हम आरिका महासंघ के सामने बैठे हैं, कुछ तो सोचो। और आप लोग सब मुझे शायद भूल ही गए हो, पहचाना मैं कौन हूं? याद कीजिए वो समय जब आप लोग घर से कुछ खरीदने के लिए जाते थे तो मुझे साथ में ले जाते थे। और ये जो महिला वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है, वो पहले अपने ही घर पे सिलाई से मुझे खुद बनाती थे। आज इस मॉल कल्चर में, आधुनिक कल्चर में, क्या मेरा वजन इतना हो गया है कि आप मुझे घर से ले जाना ही भूल जाते हो? या आपको इस आधुनिक कल्चर में मुझे साथ में ले जाने में शर्म आने लगी है क्या? मैं पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ हूँ, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आज हम कम से कम आरिका पूर्णमती माता जी के चरणों में एक निश्चय तो कर ही सकते हैं कि जब भी हम अपने घर से जाएं तो मुझे साथ में ले जाएं, कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएं, जिससे कि हम
पॉलीथीन का यूज कम कर सके। तो बस आप सभी से यही प्रार्थना है कि हे आप सब मेरी और निहारो, पर्यावरण सुधारो, पॉलीथीन का यूज बंद करो और फिर से मेरी ओर ध्यान दोरो। जय जिनेन्द्र। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो सपना, बोला आदिका रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी की जय। तो सपना, इस प्रस्तुति से तुमने क्या मैसेज लिया? मैसेज तो यही है कि पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है प्लास्टिक और हर जीव को अब खतरा है प्लास्टिक। करे प्रदूषित जल, थल और आकाश को ये प्लास्टिक, तो हमें छेड़ना होगा कोई अभियान जिसमें हमें बहिष्कार करना होगा इस प्लास्टिक का। एक सूचना देना चाहूंगी कि जो भी प्रतियोगी यहाँ आए उन्हें 1.5 मिनट का समय दिया गया है। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्हें अपनी प्रस्तुति पूरी करनी होगी, उसी के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो अगली प्रस्तुति के पहले मैं बताना चाहूंगी कि संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के माता पिता श्रीमती और मल्लप्पा जी का किरदार लेकर आ रहे हैं कपिल जी और सोनम जी, जो स्टेज पर आ जाएं। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। महापुरुष को जन्म देने वाले माता पिता भी महान होते हैं और हम सभी को भव सागर से पार करने वाले विद्यासागर जी महाराज के माता पिता को हम नमन करते हैं और देखते हैं अगली। मैंने पिछली रात को जो स्वप्न देखा उसका परिणाम जानकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कब ये मेरी कोख से निकलकर मेरे हाथों में आ जाए। ओहो, इतनी उतावली ना हो। ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, यह तो तीर्थंकर के गुणों वाला एक विशिष्ट बालक होगा जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करके अपने भावों की विशुद्धि से आने वाले निकट पर्याय में मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। हम इसे जीव शासन के लिए समर्पित करें। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा, नान्यास्तु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि समस्तरश्मिन्। जिसने गुरुवर से है लो लगाई हुई, तेरे चरणों से जिसने लगाई लगन, पार भव से किया उसको आनंद घन। गुरु के दर्शन से सबकी भलाई हुई, गुरु की सूरत है दिल में समाई हुई, गुरु की सूरत बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ। वंदनीय हरिका पूर्णमती माता जी के चरणों में वंदन करते हुए हम आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सपना जैन और मैं रीना जैन। वैसे आज क्या खास होने वाला है, कुछ बताओगी जरा? अहमदाबाद के इतिहास में पहली बार होने जा रही है एक ऐसी विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता जिसमें आप देखेंगे पौराणिक महापुरुषों के चारित्र से लेकर वर्तमान काल के सभी समसामयिक विषयों पर विशेष प्रस्तुतियां। वैसे तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आपने कई देखी होंगी, पर आज की प्रतियोगिता कुछ खास है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सभी तैयार हो जाइए आनंद लेने के लिए और एक बार जोर से तालियां बजा के कहिए कि हम तैयार हैं। बहुत अच्छे, दिल थाम के बैठिए और थोड़ी ही देर में हम
हमारे प्रतियोगी अपनी प्रस्तुतियों से आपका दिल जीतने आने वाले हैं। इस रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले आमंत्रित करेंगे हम अपने पहले प्रतियोगी को, और जो है धृतराष्ट्र और गांधारी का किरदार निभाने के लिए आ रहे हैं। 100 कौरव थे, पांडव 5, फिर भी न आई सांच को आँच। इतिहास उठाकर देखा जाए तो इसमें महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है, और महाभारत की अगर बात की जाए तो कौरवों को जन्म देने वाली गांधारी माँ और धृतराष्ट्र के योगदान को अवश्य ही याद किया जाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं सिद्धार्थ जैन और श्रीमती शुभा जैन जी का, जो बने हैं धृतराष्ट्र और गांधारी। काश गांधारी, काश तुमने पतिव्रत धर्म निभाने हेतु आंखों पे पट्टी ना बांधी होती तो इतिहास को यह विनाशकारी युद्ध नहीं देखना पड़ता। मैं तो जन्म से ही अंधा था। दुर्योधन की मधुर वाणी के पीछे उसकी कुटिलता नहीं देख पाया, शकुनी की दृष्टता नहीं समझ पाया। गांधारी, गांधारी कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र मोहवश मैं कुछ देखना और समझना ही नहीं चाहता था? स्वामी, आप मेरी पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर ये युद्ध ना हुआ होता तो शायद मेरे पतिव्रत धर्म की एक नई परिभाषा लोगों के मुख पर होती। स्वामी, मेरे सारे पुत्र जा चुके हैं। स्वामी, मेरे सारे पुत्र जा चुके हैं। गांधारी, गांधारी, विलाप करने से अब कुछ नहीं होगा। ये संसार असार है। स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। अब इस संसार की असारता को समझने का अवसर आ गया है। अब हमें विलाप करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। स्वामी, वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, पर सर्वप्रथम हमें कुंती पुत्र पांडवों से क्षमा याचना करनी चाहिए। स्वामी, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर तो क्षमा की मूर्ति है, वे हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। चलिए स्वामी, चलिए। हाँ गांधारी, ये तो हमें अवश्य ही करना होगा, परंतु सुना है नगर में आर्य का संघ का आगमन हुआ है, हमें उनसे आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। चलिए स्वामी, चलिए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आर्य का रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। वंदामी माता, वंदामी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कितनी अच्छी हे गुरु, क्या तेरी निराली शान है, देखकर दुनिया जिसे हैरान है। जाने क्या जादू भरा है आप में, हर भक्त को आपका ही ध्यान है, हर भक्त को आपका ही ध्यान है। चलिए चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। अनंत पुण्यों से मिला हमें अहिंसा परमो धर्म, पर समझा नहीं हमने जीवन में इसका मर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपना कितना समय यूं ही गवाया? जिनवाणी से यदि एक शब्द भी हमारी आत्मा में उतरा होता तो शायद हमारा कल्याण हो चुका होता। आइए देखते हैं जिनवाणी का महत्व दर्शाती हमारी अगली प्रस्तुति, जो कि लेकर आ रहे हैं श्रीमान रत्नेश और श्रीमती सीमा। जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन कीजिए। मैं आपकी प्रातः काल का एक छोटा सा अंश हूँ, जिसे आप नित्य प्रतिदिन चाय के घूंट के साथ बड़े ही रुचिपूर्वक पढ़ते हैं।
मुझ में ही समाहित मैगजीन और कॉमिक्स आदि हैं। मैं बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी के जनरल नॉलेज को बढ़ाती हूँ। बच्चों पर तो मेरा बहुत असर पड़ता है। बच्चों की पहुंच को तो मैं कमी नहीं होने देती हूँ। ना मैं उन्हें मंदिर जाने देती हूँ और ना ही पाठशाला। फिर भी वो मुझे पढ़कर अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। मैं ऐसे ही उन्हें बर्बाद करती रहूंगी। मैं जिनवाणी जिनेंद्र देव की कही और रची गई मुझे बहुत ही दुख और वेदना है। आज के लोग मुझे सिर्फ एक छज्जिस की सामान समझते हैं और अलमारी में रखे रहते हैं। पूजन के बाद मेरे अंदर से चावल निकालना भी नहीं भूलते। देखिए चावलों से क्या दशा हो गई है। गीले हाथों से पकड़ने से ये देखिए मेरी दशा कैसी हो गई है। मुझे अस्त व्यस्त रख दिया जाता है, मेरा ध्यान भी नहीं रखा जाता। आज और क्या बताऊं अपनी व्यथा। ये आप लोगों को मेरी व्यथा समझ में आ रही है तो आज माता जी के समक्ष संकल्प करें कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का स्वाध्याय जरूर करेंगे। वंदना माता जी। कितनी सुंदर प्रस्तुतियां हो रही है। आप है कि ये प्रस्तुतियां आपके दिल को छू रही है तो एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइए। ये सभी हमारी गुरु माँ का अनंत उपकार है कि हर रविवार को हमें ऐसे विशेष कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जिसमें ज्ञान के साथ साथ आनंद की भी वर्षा होती है। ये इतनी अच्छी स्क्रिप्ट सब कुछ माता जी के आशीर्वाद से और प्रेरणा से लिखी गई है। आपको बता दें कि हमारी गुरु माँ ज्ञान, तप, रस, भाव, आत्म सौंदर्य, कला और साहित्य की जीवंत समन्वय मूर्ति है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अनन्य प्रतिनिधि के रूप में भव्य जीवों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती गुरु माँ का सानिध्य हमें मिला है। यह हम सभी का बहुत महान सौभाग्य है। और अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान हितार्थ जैन और श्रीमती सलोनी जैन, बड़ौदा से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे दो घुटने चलते चलते दो पैर बन जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं और वही नियम एक दिन आपको चोटी तक पहुंचा देते हैं। तो हे प्रभु, मैं भी आज एक नियम आपके समक्ष लेने आया हूँ। जब तक इस दीपक में ज्योति जलती रहेगी तब तक प्रभु मैं आपके यहाँ पे आपका ध्यान करता रहूँगा, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। प्रभु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अरे स्वामी अभी भी साधना में लीन है। हे प्रभु, इसी तरह मेरे स्वामी को हमेशा इसी तरह साधना में लीन रहे, उसका आशीर्वाद देना। बहुत अंधेरा हो गया है, उनके दिए में जरा घी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से आराधना कर सकें। फिर से थोड़ा घी डाल देती हूँ। देखिए, सेठ जी का जीव जो सामायिक में बैठा हुआ था और सामायिक में बैठे बैठे ही उनका अवसान हो गया और अगली उनकी जो पर्याय थी वो मेंढक की पर्याय बनी, जो कि महावीर भगवान के समोशरण में राजा श्रेणिक से भी पहले पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। जो भी प्रकृति से जो जुड़ा है उसे ही बड़ी राहत है। अभी दुनिया ने ये समझा नहीं कि आयुर्वेद में बड़ी ताकत है और आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा भी रोग होने पर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं।
जल्द से जल्द अपना रोग दूर करने के लिए कोई भी दवा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से बनी हो। तो आयुर्वेद के उपचार हमेशा से कारगर रहे हैं। इसी बात को दर्शाने के लिए आ रही हमारी अगली प्रस्तुति जो है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, जिसको लेकर आ रहे हैं श्रीमान संजीव जैन और श्रीमती भारती जैन। सभी कहाँ पाए जाते हैं पता है क्या आपको? आपके ही रसोई में। और मैं आपके शरीर को स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। और पता है क्या आपको? एलोपैथी 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 कर करके मेरा तो सत्यानाश कर दिया है। और फिर मेरा भाग्य कब उदय हुआ? जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने मुझे पूर्ण आयु में समाहित करके और फिर मेरी वृद्धि उत्तर उत्तर और बढ़ा दी है। ऐसे श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और पूर्णमती माता जी ससंग दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो, वंदामी माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जैन संत कभी भी किसी भी एलोपैथी उपचार को ग्रहण नहीं करते, हमेशा आयुर्वेदिक औषधियां ही जितनी भी कारगर हो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अब अगली प्रस्तुति कौन सी आने वाली है बताएंगे आप? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की देदीप्यमान रत्नावली में एक रत्न आरिका माँ पूर्णमती माता जी, जिनकी ओजस्वी वाणी ने जिन वाणी के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन कर भव्य जीवों के जीवन में अमृत का संचार किया। आदर्श गुरु भक्ति का साक्षात प्रमाण है हमारी गुरुआ, जिनके बचपन का नाम था वीणा। धन्य है माँ रुक्मणी और पिता अमृतलाल, जिन्होंने भारतवर्ष को ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। आज वही माँ और पिता आपके समक्ष आ रहे हैं। देखिए हमारी अगली प्रस्तुति बड़े ही भावों से जो कि प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती निशा और श्रीमान योगेश जी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। कभी तो पृथ्वी का भी स्पर्श कराया करो। अरे रुक्मणी, बड़ी मुश्किलों से जन्म हुआ है मेरी बेटी वीणा का, और देखना एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगी। काश आपके ये वचन सत्य हो जाए। हम इसे संयम के मार्ग पर अग्रसर करेंगे और जैन धर्म के इतने संस्कार और का अध्ययन कराएंगे कि ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी वीणा आगे जाकर आरिका बनकर स्व कल्याण के साथ साथ अहमदाबाद के जन जन का कल्याण कर रही है। बोलो आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और माँ और पिता की इसी भक्ति ने देखिए आज हमें और भारतवर्ष को कैसा अनमोल रत्न दिया है हमारी गुरु माँ के रूप में। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा का रिश्ता तो ऐसा होता है कि हम अपने श्रद्धेय के प्रति एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम चलकर हमारी ओर आते हैं। और निश्चित ही अहमदाबाद वासियों की भक्ति इतनी सच्ची रही होगी कि माता जी को पहली बार गुजरात प्रांत में और वो भी अहमदाबाद में हमारे सौभाग्य से आने का अवसर मिला। माता जी के आशीर्वाद से हमें ये 5 महीने का जो चातुर्मास मिला है, इसे हम पूरी तरह से इसका हम लाभ लेंगे
और माता जी तो हमेशा से हमें देने के लिए तत्पर हैं। अब ये हम पर है कि हम इन 5 महीनों में कितना गुरु भक्ति से अपने जीवन को संवार सकते हैं। जय बोलिए हरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। अगला एक्ट लेकर आ रहे हैं श्रीमती नम्रता जैन और सनी जैन, जो बने हैं राजा श्रेणिक और चेलना। महावीर भगवान के समोशरण में 60,000 प्रश्न पूछने वाले राजा श्रेणिक और उनकी प्रेरणा स्रोत रानी चेलना के किरदार में देखिए हमारी अगली प्रस्तुति। तेरे धर्म के मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। मैं मरा हुआ नाग उनके गले में डाल के आया हूँ। क्या? हे स्वामी, आपने घोर अपराध किया है। चलो मुनिराज का अवसर दूर करते हैं। अफसर? वो मुनि तो कब का भाग गया होगा। नहीं राजन नहीं, यदि वे सच्चे दिगंबर मुनिराज हैं तो अवसर समझकर वही जंगल में साधना कर रहे होंगे। यह मेरा श्रद्धान है। चलो चलकर देख लेते हैं, जिससे तुम्हारी बात की परीक्षा भी हो जाएगी और उस मुनि का सबके सामने आ जाएगा। चलो चलते हैं। हे प्रभु, मैंने क्या अवसर कर दिया। हे प्रभु, मैंने घोर पाप किया। प्रभु, मैंने घोर पाप किया। प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई। प्रभु, हे प्रभु क्षमा करना, मैंने घोर अवसर किया। प्रभु, घोर अवसर किया। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। अगली प्रस्तुति भगवान पार्श्वनाथ से नमोकार मंत्र सुनकर धर्मेंद्र और पद्मावती का पद प्राप्त करने वाले उन नाग नागनी के जोड़े को आज आप सब लोग देखेंगे अपनी आंखों से। जी हाँ, हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं श्रीमती शालिनी श्रीमान सुदीप जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हे स्वामी, मुझे नमोकार मंत्र की ध्वनि कानों में सुनाई दे रही है। हाँ प्रिय, मुझे भी महामंत्र की दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है। इस संसार का मोह त्याग करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सांसारिक मोह माया को छोड़ के हमें समाधि मरण अर्थात संलेखना ले लेनी चाहिए। चलो अब इस शरीर का त्याग करते हैं। बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति और साक्षात हमारे सामने इन्होंने दर्शाया है किस तरह से वो नाग नागिन का जोड़ा आग में जल गया था और उन्होंने फिर देव पद को प्राप्त किया था।
चलिए चलते हैं हमारे अगली प्रस्तुति की ओर। क्या आप जानते हैं कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने स्वदेशी अपनाओं की प्रेरणा से संचालित हथकरघा केंद्रों के माध्यम से हमारे देश के युवक और युवतियों को रोजगार मिला है। साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगा। विदेशी उत्पादों ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया है ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ। श्रीमती अनीता जैन और श्रीमती जितेंद्र जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। केम छो? मजाમાં છો? देखो હું કેટલી સ્માર્ટ लागू છું, કેટલી મોડર્ન लागू છું। તમે આ શું પહેરીને આવ્યા છો? તમને ખબર છે આ કુર્તો, આ જેકેટ, આ ટોપી કેવા લાગો છો તમે? એકદમ ગરડા લાગો છો, ગરડા। તમને ખબર છે આ સન્ડે છે ને મારે મૂવી જોવા જવું છે। મૂવી તમને કીધું હતું ને કે મારે મૂવી જોવી છે ને શોપિંગ કરવી છે। देखो કેટલા બધા ટૂંકા ટૂંકા કપડાં પહેરીને આવી છું। આજકાલ એવા કપડાની ફેશન છે, આવા કપડાં કોણ પહેરે છે? તમને કઈ ખબર જ નથી પડતી। મારી બધી ફ્રેન્ડ શું કહે છે? મારા હસબન્ડ ઘરડા દેખાય છે। તમને મારું તો મૂડ જ ખતમ થઈ ગયું છે શોપિંગનું। નથી કરવી મારે શોપિંગ। बस पति गयो। अब एकदम सांभो, ये जो वस्त्र मैंने पहने हैं ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये सूती वस्त्र खादी के हैं। ये जो चरखा आप देख रहे हैं, इस चरखे पे खेत से रुई इकट्ठी करके और धागा बनाया है, फिर हथकरघा के ऊपर कपड़ा बनाया है। ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक वस्त्र है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये शुद्ध वस्त्र है। और ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, काले पीले नीले रंग रंगीले, इनको बनाने में कितनी हिंसा हुई है। इनको पहनने से मन में विकार आता है। शुद्ध वस्त्र पहन के देखो कितने अच्छे भाव आएंगे, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने कहा है कि यदि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है तो विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ। आओ हम सब लोग ये प्रण करते हैं और ये वचन देते हैं कि आगे से जहां तक हो सकेगा हम लोग खादी के और शुद्ध वस्त्र पहनने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम यही वस्त्र पहने। મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને તમે માફ કરજો। હું બી આજથી આલિકામાં ભૂણમતી માતાજી સામે નિયમ લઉં છું કે હું હાથકરઘાના બનેલા કપડાં જ પહેરીશું। વંદાવી માતાજી, वंदावी माताजी, वंदावी माताजी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आलिकामा भूणमती माताजी की जय। तो हथकरघा की जो भी वस्त्र हैं यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, मुझे लगता है आप सभी ने कुछ ना कुछ तो वहाँ से लिया ही होगा। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर वस्त्र हैं और बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं। अब हम अगली प्रस्तुति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है धनंजय कवि का किरदार निभाने के लिए श्रीमती अंजना जैन और श्रीमान प्रदीप जैन। विशापाहार स्त्रोत की रचना करने वाले धनंजय कवि को कौन नहीं जानता। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने उनका नाम अमर किया है। अरे अरे सेठानी, सेठानी जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे सेठानी आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं सेठ जी को बुलाती हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी, कहाँ है? सेठ जी सुनाई दिखाई भी नहीं दे रहे और सुन भी नहीं, शायद लगता है वो मंदिर गए हुए हैं। मैं जल्दी जाती हूँ, सेठ जी को बुला के लाती हूँ। हे भगवान, नमोस्तु भगवान। सेठ जी, सेठ जी, आप ध्यान से उठिए, जल्दी चलिए, अपने पुत्र को सर्प ने डस लिया। सेठ जी जल्दी चलिए। सेठ जी सुनो ना, सुनो ना सेठ जी, अपने पुत्र को सर्प ने डस लिया है और घर पे जहर चल रहा है। सुनो ना सेठ जी, ये पूजा तो बाद में भी हो सकती है, ध्यान बाद में भी हो सकता है भगवान। सेठ जी सुनो ना, सुनो ना सेठ जी, सुनो ना, मेरा पुत्र मर जाएगा। सेठ जी चलो ना, आपका प्राणों से प्रिय पुत्र आप सर्प ने डस लिया है। सेठ जी चलो ना, सेठ जी चलो ना, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, भगवान की कथा तो फिर भी हो सकती है, पुत्र मर जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। सेठ जी चलो ना, सेठ जी चलो ना।
का भी ध्यान रखें। आप मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। अब आप अपनी भक्ति कीजिए, मैं तो चली। विषनाशक मणिमंत्र रसायन औषध के अन्वेषण में देखो तो ये भोले प्राणी फिरे भटकते वनवन में, समझ तुम्हें ही है मंत्र मंत्राधिक, स्मरण न करते सुखदारी, क्योंकि तुम्हारे ही हैं सब नाम दूसरे पर्यायी। मेरा पुत्र जिंदा हो गया। चलो चित्ता भगवान की जय। प्रभु जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। वंदामी माता जी, पूर्णमती माता जी की जय। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जैन धर्म की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और देखा आपने कि किस तरह जिनेंद्र भक्ति से चमत्कार होते हैं और विष भी दूर हो जाता है। अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं राम जी वन गए इसीलिए बन गए। तो श्री राम के वनवास की अगर बात हो और कैकेयी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसी किरदार को लेकर आ रही है हमारी अगली प्रस्तुति, जो है श्रीमती रीना जैन और श्रीमान नितेश जैन जी। तो चलते हैं हम कैकेयी के कोप भवन में। प्रिय कैकेयी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बताओ, बड़ी उदास लग रही हो। महाराज, क्या आपको स्मरण है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? हाँ प्रिय कैकेयी, हमें स्मरण है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो महाराज सुनिए, मेरा पहला वचन अयोध्या का राज्य भरत को दिया जाए, राम को नहीं। मेरा दूसरा वचन तपस्वियों के वेश में मुनियों की भांति राम वन में निवास करें। ये क्या कह रही हो कैकेयी? क्या क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या भरत आपको प्रिय नहीं? मेरे वचन आपको बाण से लग रहे हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतने कठोर वचन मत बोलो कैकेयी, इतने कठोर वचन मत बोलो कैकेयी। राम को तो राज्य का कोई लोभ नहीं है, उनका भरत के प्रति बड़ा प्रेम है। ये तो मैं अपने मन में ही छोटे बड़ों का विचार करके अपनी राज्य की नीतियों का पालन कर रहा था, परंतु तुम्हारे वचन अवश्य पूर्ण होंगे। किंतु मैं अब इस राजभवन में नहीं रहूंगा। राजा का त्याग करके मैं भी मुनि दीक्षा लेके वन में ही रहूंगा। और इस तरह राजा दशरथ दीक्षा के लिए वन में चले जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कितनी सुंदर प्रस्तुति थी ये। अगली प्रस्तुति भी ऐसी ही सुंदर और मनोरम है, जो पुरूरवा भील और भीलनी का किरदार लेकर आने वाले हैं। एक छोटा सा नियम भी जीवन बदल सकता है और हमें लोक के उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। तो पुरूरवा भील का किरदार लेकर आ रहे हैं श्रीमान सपन जैन और श्रीमती अंजलि जैन। देखो, मुझे वहां पर कोई शिकार दिख रहा है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठहरिए स्वामी, देखिए वहाँ कितना तेज दिखाई दे रहा है, वो तो कोई वन्य देवता लगते हैं। चलिए हम देखते हैं वहां पर जाकर। क्षमा करिए वन देवता, शिकार समझकर हम आपका शिकार करना चाह रहे थे, क्षमा करें। धर्मप्रस्थी भीलराज, आप ये मांस खाना छोड़कर अहिंसा व्रत धारण करें, जिससे आपका कल्याण होगा। हे वन देवता, मांस ही हमारा भोजन है, हम कैसे उसे छोड़ सकते हैं वन देवता? आप सिर्फ कौवे के मांस का त्याग करें। अगर विपरीत परिस्थिति हो तो नमोकार मंत्र का ध्यान करें। कौवे का मांस? भला कौवे का मांस कौन खाता है? वन देवता, मेरा त्याग है वन देवता, त्याग है। कुछ दिनों पश्चात भीलराज रोगग्रस्त हो जाते हैं। वैद्य के पास जाती हैं।
मांस खाना होगा। मैं अभी लेकर आती हूँ स्वामी। नहीं कालिके नहीं, आपको ध्यान है, वन देवता ने मुझे नियम दिया था कि कौवे का मांस का आजीवन त्याग करना है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। कालिके नमो। एक नियम के प्रभाव से पूर्व भीम स्वर्ग में देव बने और आत्म कल्याण किया, और ये जीव हमारे वर्तमान के महावीर भगवान हुए हैं। बोले महावीर भगवान की जय। वंदे माता जी, वंदे। एक छोटे से नियम ने भी देखिए कितना बड़ा चमत्कार किया, और एक भील भी स्वर्ग में देव बन गया। अब अगली प्रस्तुति भी कुछ इसी तरह की है। श्रावक और श्राविका का किरदार निभाने श्रीमती संगीता जैन और शांति भाई जैन आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि धर्म करत निर्वाण सुख, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। एक सच्चा श्रावक तो वो होता है जो जीवन में धर्म को सबसे पहले रखता है, और श्रावक के षटकर्म देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान का पालन करता है। देखते हैं यही मैसेज लेकर आ रही हमारी अगली प्रस्तुति। ये सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया? गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड, जहाँ मैं रोजाना जाता हूँ भगवान के अभिषेक करने, पूजन करने, आत्मबोध क्लास अटेंड करने और माता जी प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। तो मुझे भी साथ ले चलिए ना आप। तुम कभी समय पे तैयार तो होते नहीं हो, हमेशा देरी कर देते हो। देर से जाते हैं तो वहाँ न तो अभिषेक करने को मिलता है, ना क्लास शुरू से मिलती है, और ना ही आगे बैठने को मिलता है। मैं तो द्रव्य का थाल सजा के रखी हूँ स्वामी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो 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 चलो। ओहो, आज तो एकदम सच्ची श्राविका नजर आ रही हो। सच्ची श्राविका तो मैं हूँ ही, उसके साथ आप भी श्रेष्ठ श्रावक हो। आप छठ आवश्यक का दृढ़तापूर्वक पालन करते हो, और नित्य देव दर्शन, पूजन, अभिषेक, संयम, तप, त्याग, दान ये दृढ़तापूर्वक कर अपना श्रावक धर्म पालन करते हो। आप भी श्रेष्ठ श्रावक हो। हाँ वो तो है, लेकिन अब मेरे भाव माता जी से व्रत लेने के हो रहे हैं। ओहो, आपके व्रत लेने के भाव हो रहे, बहुत अच्छी बात है। शुभ काम में देरी कैसी? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। चलो चलते हैं। वंदे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और हम भी ऐसे ही सच्चे श्रावक बने, ऐसी भावना हमें भानी चाहिए माता जी के श्री चरणों में। अलग अलग रंग जब एक साथ नजर आते हैं, संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत आभास कराते हैं। तो चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। दान दे मन हर्ष विषय के, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलना है, पैसा बोलना है। आया मैं आया। क्यों सबके चेहरे पे हंसी आ गई ना मुझे देखकर? मैं हूँ ही ऐसा। अगर मैं हूँ तो सब अपने हैं, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे किसी को मत देना, तिजोरी में बंद करके रखना। एक बात बताऊं, बहुत मुश्किल की घड़ी है मेरे लिए, अंदर की बात है। ये जो नोटबंदी है ना, उसने मुझे इतना परेशान किया है कि क्या बताऊं। देखो मैं तो बाहर आ गया, और ये दान है ना,
इसके सामने तो मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा हूँ। हमेशा करते हो आप दन दन दन, लेकिन एक दिन होना है निधन। मेरी बात सुनो, ये पैसा जो है आपको ऊपर तो ला सकता है, लेकिन आप लोग इसे ऊपर नहीं ले जा सकते हो। बात ऊंची है, समझ में तो आया ना? अच्छी बात है। इसीलिए आरिका पोयमती माता जी प्रवचन में हर बार कहती है कि कंजूसाई छोड़ो, ये जड़ के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा पर ध्यान दो। और इसीलिए बताया गया है दान चार प्रकार, दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, धन बिजली उनहार, नर बवला हो लीजिए। जय जिनेंद्र। वंदना माता। बोला आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोला हरिका रत्न पोयमती माता की जय। वंदना। हाँ, तो अब सभी आपने समझ लिया ना कि दिल खोलकर और हाथ खोलकर दान करना है आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ, जो श्रीमती रिंकी जैन और श्रीमान राहुल जैन लेकर आ रहे हैं अंजन चोर का किरदार निभाने। निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए अंजन चोर को कौन नहीं जानता। उनकी श्रद्धा के आगे तो देवता भी नतमस्तक हो गए थे। आज इस मंच पर हम सभी देखेंगे कि कैसे एक चोर भी सच्ची श्रद्धा से विद्या सिद्ध करके देव बन गया था। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अपनी अगली प्रस्तुति का। तालियां बजती रहनी चाहिए। चालू है। हे प्रिय, आज मैंने प्राणपाल महाराजा के पटरानी के गले में रत्नों का हार देखा। वो बहुत सुंदर था। मुझे विश्वास है कि संसार में उस हार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सो हे नाथ, आप वो हार लाकर मुझे दीजिए, तभी आप मेरे स्वामी होंगे, अन्यथा नहीं। हे प्रिय, मैं तुम्हारे प्रेम के लिए कुछ भी करूंगा। आप मुझे वक्त दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सिपाही तो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आ ही रहे हैं। सिपाहियों के हाथों मरने से अच्छा धर्म के आश्रित होकर मरूं। क्यों ना मैं इस सेठ का उपक्रम मैं ही करूं। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, सेठ बचन प्रमाणम। बंदाई माता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब आपके समक्ष अगली प्रस्तुति के रूप में आ रहे हैं नाग नागिन का जोड़ा, जो अब स्वर्ग में देव बन चुका है और जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग दूर किया था। देखिए हमारी अगली प्रस्तुति जो लेकर आ रहे हैं श्रीमान कमल जी और श्रीमती अनीता जी। अरे हमारे प्रभु के उपसर्ग ये तो नहीं रह सकते हम। हे देवी, हम अपने प्रभु की रक्षा करें। आओ हम अपने प्रभु की रक्षा करें। चलो। हे नाथ, हमें अपने प्रभु की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने प्रभु की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने प्रभु की रक्षा करनी चाहिए।
प्रभु को अपने सर पे लेके माता जी के दर्शन करें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। इतनी उत्तम प्रस्तुति के बाद अब हम आ रहे हैं एक समसामयिक विषय पर जो है बोन चाइना, जिसको लेकर आ रहे हैं श्रीमती पिंकी जैन और दीपक जैन। गाय और बैल की हड्डियों से ब्रिटेन ने एक उत्पाद बनाया जिसका नाम था बोन चाइना। आज लगभग हर एक घर में महंगी महंगी क्रॉकरी के सेट, चाय के कप से लेके डिनर सेट तक हम बोन चाइना का उपयोग कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं। क्या ऐसे उत्पादों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? आप सोचिएगा जरूर। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती पिंकी जैन और श्रीमान दीपक जैन का। लोगों को मेरी पहचान नहीं है, मैं जानवर की हड्डियों से बनता हूँ। आप मेरी खूबसूरती देखकर अपने घर ले जाते हो। क्या आपको पता है मैं कैसे बनता हूँ? तो सुनिए, हजारों हड्डियों को पानी में उबालकर रासायनिक पदार्थ में केमिकल मिलाकर उसका पाउडर बनाकर कप, प्लेट, क्रॉकरी वगैरह आपके घरों में सजाया जाता है। मैं इंग्लैंड से आया हूँ और भारतीयों ने अपनाया है मुझे। छी 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 छी, देखा आप लोगों ने? सुना? ये हड्डियों से गलाकर जलाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, इसलिए आज सब इसका बहिष्कार करें। मुझ में क्षारीय गुण पाया जाता है। पुराने समय में मैं आप सबके बीच में रहा करता था। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी यही चाहते हैं कि मैं पुनः आप सब लोगों के बीच में वापस आ जाऊं, इसलिए इसका बहिष्कार कीजिए और मुझे ग्रहण कीजिए। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय हो, जय हो, जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और बहुत ही ज्ञानवर्धक। अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें क्या यूज करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। रावण जो 3 खंड का अधिपति था, जिसके वैभव की चर्चा आज तक की जाती है, और उनकी सती जैसी रानी मंदोदरी जिसने रावण को हमेशा सत्य का मार्ग दिखाया, आज उन्हीं रावण और मंदोदरी का किरदार लेकर आ रहे हैं हमारे समक्ष श्रीमान दीपक जी और श्रीमती हेमलता जी। आरिका माँ लंकेश रावण का वंदामी स्वीकार करे। वंदामी वंदामी वंदामी। स्वामी, अभी भी समय है, आप मेरा कहना मान लीजिए। माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस पहुंचा दीजिए। इस पर स्त्री हरण इस लंका के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। अभी भी समय है, आप अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लीजिए और माता सीता को प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दीजिए। हे मंदोदरी, तुम मुझे नहीं जानती, मैं लंकेश अधिपति रावण हूँ। मुझे पहले ही तुम्हारी बातों पर संदेह था। तुम मेरी अर्धांगिनी होकर किसी और की बातों में आकर मुझे बोल रही हो। अब तो युद्ध होगा, महायुद्ध होगा और विजयी मैं होऊंगा। चलो युद्ध का संकनाद करो। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिवाल की, आरिका 105 श्री पूर्णमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। वंदनीय माता। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे सुंदर प्रस्तुति का, और बहुत ही अच्छा किरदार निभाया रावण का और मंदोदरी का इन्होंने। सिद्धों की महिमा बताने वाले सिद्ध चक्र विधान को भक्ति भाव से सबसे पहले जिसने किया था वो मैना सती और शिवपाल, जिन्होंने ना सिर्फ कुष्ठ रोग को दूर भगाया बल्कि जन्म मरण से भी पार हो गए। ऐसी ही है हमारी अगली प्रस्तुति।
श्रीमती सपना जैन और श्रीमान मुकेश जैन। हे स्वामी, चलिए श्री आदिनाथ प्रभु के जिनेंद्र देव के दर्शन मंदिर में जाकर उनके जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं। हे स्वामी चलिए। हे स्वामी आदिनाथ प्रभु की, हे स्वामी जैसा कि गुरुओं ने हमें उपदेश दिया कि 8 दिन तक शिव चक्रादि की आराधना व पूजन करें और शिव चक्रादि की आराधना व पूजन करें और पूजन के पश्चात पूजन के पश्चात गंधोदक लगाए और गंधोदक से 18 प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं और आपके तो देखिए पहले इस अभिषेक से ही आपके कुष्ठ रोग दूर हो रहे हैं, आपके कुष्ठ रोग दूर हो रहे हैं। हाँ मैना, ये पूर्व भाव की गलतियों के इस भाव में आत्मिक पश्चाताप और इस शुद्ध भाव से जिन शासन के 9 रत्नों के आराधना का ही नतीजा है। हे स्वामी, ये आज अपनी आराधना का अंतिम दिन है। हे स्वामी, आज अपनी आराधना का ये अंतिम दिन है। मुझे विश्वास है आप पुनः पहले की तरह तेज में, कांति में राजकुमार का रूप धारण कर लेंगे। ऋषि चक्र महामंडल विधान की जय हो। ऋषि चक्र महामंडल विधान की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सिद्धों की महिमा अनंत है। हम सभी भी सिद्ध भगवान की पूजा भक्ति से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। अब अगली प्रस्तुति के रूप में जो है शबरी और श्री राम बनकर आ रहे हैं, श्रीमती गरिमा जैन और श्रीमान अर्पित जैन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जहां एक और रावण से युद्ध किया, तो वहीं दूसरी ओर वो दिल के इतने कोमल थे कि उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी खाए। तो आइए आज हम सभी श्री राम के उस रूप को देखते हैं और बुलाते हैं अपनी अगली प्रस्तुति के लिए श्रीमती गरिमा जैन और श्रीमान अर्पित जैन को। शबरी और राम आ ही रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी के अनंत उपकार हैं, जो हम सभी को इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं हर रविवार को। पहले अहमदाबाद में ऐसी कभी भी कोई प्रस्तुतियां हमें देखने को नहीं मिली, जिसमें अहमदाबाद के हर नगर से, हर कॉलोनी से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए, जोरदार तालियां। हे वीर क्या तेरी निराली शान है, हे वीर क्या तेरी निराली शान है, देख कर दुनिया जिसे हैरान है। जाने क्या जादू भरा है आप में, हर भक्त को आपका ही ध्यान है, हर भक्त को आपका ही ध्यान है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा, इसकी स्क्रिप्ट, सब कुछ पूज्य माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से बनाई गई है। इसमें जो भी मैसेजेस हैं वो सोशल मैसेजेस हैं, पौराणिक कथाकारों के जीवन चरित्र जो कि प्रथमान योग का हम लोग अध्ययन करते हैं, उन पात्रों को हम लोग देखते हैं, जानते समझते हैं। लेकिन आज जब हमारे सामने उन पात्रों को हम सजीव देख रहे हैं, उस तरह से चित्रण किया हुआ, तो सच में ये एक अद्भुत आनंद हमें दे रहा है। और मैं चाहूंगी कि इसी तरह से हमारे अहमदाबाद में विशेष प्रस्तुतियां होती रहें, रंगारंग कार्यक्रम होते रहें, सभी बच्चे और युवा वर्ग भी इससे जुड़े, ताकि धर्म के गूढ़ रहस्यों को हम बातों बातों में जान सकें। माता जी के उपकार से हम इन सभी बातों को बहुत ही सहजता से समझ पा रहे हैं, इनके मैसेजेस को, जैसे बोन चाइना और अभी दान पैसा बनकर आए थे जो। इसी तरह से अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं शबरी और श्री राम। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। शबरी बुहार रास्ता
आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रोजाना शबरी रसता बुहारती, कांटा न लगे कोई, कोमल है पाँव जी, कांटा न लगे कोई, कोमल है पाँव जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। अरे प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। आइए, आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, विराजिए प्रभु, 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 जल लीजिए प्रभु, जल प्रभु। मैं आपके लिए बेर लाई हूं प्रभु, आप बेर ग्रहण कीजिए। मैं आपको एक एक चक्के दूंगी, एक एक चक्के। ठीक, ये तो खट्टा है। नहीं नहीं, मैं अपने प्रभु को खट्टे बेर नहीं खिलाऊंगी। हाँ, ये बहुत मीठा है प्रभु, प्रभु आप लीजिए प्रभु, प्रभु मेरे राम, मेरे प्रभु। भक्त जब अपने सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। जय बोलिए आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, सभी लोग जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाली वो साहसिक महिला जिसकी देशभक्ति के चर्चे आज भी हम सभी की जुबान पर है। उसी जोश के साथ आ रही है हमारी अगली कंटेस्टेंट श्रीमती दीपिका और श्रीमान आजाद। देवी लक्ष्मी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं जितना इस राज्य देश के लिए कर सकता था उतना मैंने किया। अब मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी सी है कि तुम मेरे बाद इस राज्य देश को अपनी मां समझकर इसे अंग्रेजों से, विदेशियों से मुक्त रखना। ए स्वामी, ये भारत मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा है। मैं आपको वचन देती हूँ, ये भारत देश की रक्षा करती रहूंगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई शपथ लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं पूर्ण निष्ठा से भारत देश की सेवा करती रहूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का महोत्सव मना सके। युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो युद्ध होगा, अवश्य होगा, युद्ध होगा। हर हर महादेव। फिरंगी झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। सकल नयन की भार को देखो, तुझ पर भारी भार को देखो, तेरे शीश को लेने आई। भारत माता की। हेलो हाय छोड़िए, अरे रे जय जिनेंद्र बोलिए। अभी अभी बीच में क्या हेलो हाय? हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है हम सबकी भाषा, और हिंदी का विकल्प नहीं कोई, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। आजकल भाषा को लेकर बहुत विवाद हो रहे हैं। अंग्रेजी को हिंदी से बेहतर बताया जा रहा है, परंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है
और इसी का महत्व दर्शाती है हमारी अगली प्रस्तुति, जिसे लेकर आ रहे हैं श्रीमती ऋचा जैन और श्रीमान जिनेश जैन। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। Hi. Namaste. I heard that you took your daughter's admission in Hindi medium school. हाँ, उसमें क्या है? Why? Don't you know English is a global language? It is being spoken in 67 countries. Nowadays, all the machines, computers, technology, mobiles, everything works on English. So, you all consider it that English is necessary. Don't you think so? And if everybody wants कि उनका बच्चा एक बेस्ट एजुकेशन उनको मिले, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य दुनिया से कदम मिलाकर चले, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अरे मैडम, ये तो आपका बड़ा भ्रम है, भ्रम। बच्चे को केवल शिक्षित नहीं, संस्कारवान होना भी आवश्यक है कि नहीं? हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम सबके जीवन में हमारी माँ ही हमारा सबका पहला गुरु है, और गुरु से कही गई पहली भाषा ही हमारी मातृभाषा है। दुनिया में कोई भी भाषा हमारी हिंदी भाषा का स्थान नहीं ले सकती। क्या ले सकती है क्या? तो भी हिंदी में ही हमें बोलना चाहिए। अरे हमारे गुरुवर ने भी बोला है, अपना देश और अपनी भाषा। हिंदी भाषा से तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और परंपरा जुड़ी हुई है। और देखो, उसका उदाहरण है हमारी प्रतिभा स्थली। कितनी कितनी अच्छी बच्चियां वहां पे बड़ी हो रही है। उनका देखो कला, उनका देखो विद्या, उनका विज्ञान। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी उससे पर है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इंडिया छोड़ो, भारत बोलो। जय भारत, जय हिंद। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हिंदी हमारा ईमान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है हम वतन, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हमारी अगली प्रस्तुति तीर्थंकर के जन्म से लेकर मोक्ष कल्याणक तक मनाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला सौधर्म इंद्र सच में महान सौभाग्यशाली है, तभी तो वह एक भवावतारी होता है। इसी सौभाग्य को लेकर हम सभी के बीच आ रहे हैं श्रीमान संदीप भाई और श्रीमती आयुषी जैन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सौधर्म इंद्र का। राजेंद्र कहने लगे, और सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, ललना को मोह दिखा दे, वही के दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझी जाएगी, ओ रे मन की तृषा बुझी जाएगी। ओ सुन ले मेरी इंद्राणी। राजन, हेलो, दे दो ना, दे दो ना, अब तो दे दो। सखी, यदि किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? इंद्रों के इंद्रपति, सौधर्म इंद्र क्यों किसी के आगे पीछे घूम रहा है? तो इसमें शर्म की क्या बात है? प्रभु को पाने के लिए तो आप इंद्रलोक की सारी संपदा को मेरे कदमों में भी रख दे तो भी कम होगा। अरे इंद्रलोक की क्या, तीनों लोगों की संपदा ले लो, लेकिन मुझे प्रभु के दर्शन एक बार तो निहारने दो, एक बार तो निहारने दो। इतना सरल नहीं है मुझे जीतना। लो, मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए, उठक बैठक भी कर ली, अब तो दे दो, प्रभु के दर्शन एक बार तो निहारने दो। लीजिए। वंदना माता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति
सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी की उनकी इस सच्ची भक्ति की वजह से ही सौधर्म इंद्र एक भवावतारी होते हैं। और अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो है विजय सेठ और सेठानी का किरदार निभाने के लिए श्रीमान मयंक जैन और श्रीमती मेघा जैन आ रही हैं। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। शील परम आभूषण है और शील के प्रभाव से अग्नि जल बन जाती है, सूली सिंहासन बन जाती है और कई चमत्कार होते हैं। शील की महिमा बताने वाली हमारी अगली प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सेठानी जी, हम अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अपने एक नियम से अवगत कराना चाहता हूँ। कहिए सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठानी जी, मैंने मेरा माह के शुक्ल पक्ष में मन वचन काय से शील व्रत पालन का नियम है और अभी शुक्ल पक्ष के समाप्त होने में 3 दिन शेष बचे, इसलिए हम अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत 3 दिन बाद करेंगे। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी, मैंने भी एक नियम लिया है। माह के कृष्ण पक्ष में मेरा भी शील व्रत पालन करने का नियम है। अब सेठ जी, अब क्या होगा सेठ जी, अब क्या होगा? मेरा तो संसार शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। सेठानी, अपने संकलेश परिणामों को विराम दो और जिनवाणी को अपने हृदय में धारो और ये सोचो कि जहाँ इस वर्तमान समय में व्रतों के एक देश पालन भी अत्यंत दुर्लभ है, वहाँ हमें हमारे पुण्योदय से उत्तम शील व्रत पालन का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को हमें कदापि गंवाना नहीं चाहिए, कदापि गंवाना नहीं चाहिए। ये पुण्योदय को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। सेठ जी, आप सही कह रहे हैं, एकदम सत्य वचन कह रहे हैं। शील व्रत की पालन करने का सौभाग्य सिर्फ हमें ही मिला है और शील व्रत का पालन करके हम उत्तम पुण्य का संचय करेंगे और दीर्घ शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे और सच्चे जैन बनकर हम अपने कार्यों में सफल होंगे। चलो सेठानी, तो फिर देर किस बात की? हमारे समक्ष उत्तम ब्रह्मचर्य की साक्षात मूर्त विराजमान है। चलो उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, अपना नियम पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाए। हे माता जी, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मयंक जी और मेघा जी के द्वारा। जीवन 4 दिनों का मेला, महफिल है बस पल 2 पल की, बाकी सफर अकेला। जिस शरीर पर हम इतराते, आखिर इसकी कीमत क्या है? मिट्टी का एक ढेला। जीवन 4 दिनों का मेला। जी हाँ, अगली प्रस्तुति भी शरीर और आत्मा के विषय पर ही है। तो आइए चलते हैं, बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, जो है श्रीमान मयंक जैन और श्रीमती साक्षी जैन। शरीर और आत्मा। शायद आपकी नजरों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जो आप लोगों के साथ रहता हूँ। मैं वही हूँ जो आप लोगों के साथ रहता हूँ, जिसे आप दिन प्रतिदिन क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या वस्तु का उपयोग करके खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया करते रहते हैं। आप मुझे अपनी धरोहर मानते हैं। आपके दिन भर की नौकरी चाकरी से मैं प्रसन्न रहता हूँ। आप इसी तरह मुझे आपकी जिंदगी का लाभदायी जीवन आरामदायक देते रहिएगा। कहाँ चले? ठहरो जरा, मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं तो तुम लोगों का फायदा उठा लोगे। श्री आरिका रत्न पूर्णमती माता जी के समयसार और प्रवचनों के माध्यम से लोगों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए संभाल रखा है ताकि तुम्हारी स्वस्थता और समय के ध्यान से धर्म और ध्यान नहीं हो सकता। ये चैतन्य शरीर पृथक है, ये चैतन्य शरीर पृथक है। मैं निरंतर और निराकाश हूँ, मैं निरंतर और निराकाश हूँ। ये अविनाशी आत्मस्वरूपी है। मैं अपने ध्यानों से
मुझे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो। आओ मेरी शरण लो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिसे हो जाए, मोक्ष महल उसके लिए दूर नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के वैराग्य को दर्शाने वाली अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं श्रीमती स्वाति और श्रीमान श्रेयांश जी। आदिनाथ और नीलांजना, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बार। इन्होंने इतनी मेहनत की, आप लोग तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं। जब प्रतियोगी जाए तो अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आदिनाथ और नीलांजना की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं मनन और अर्पिता जैन। वंदे माता जी। मैं इस असार संसार में अब तक क्यों भटक रहा था। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो जाता है। जब बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। सपना जोरदार तालियां। सपना, क्या तुम भी पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं नहीं, हमने तो त्याग कर दिया है। और तुम्हें पता है कि अहमदाबाद के कई युवक युवतियों ने भी गुरु माँ पूर्णमती माता जी के चरणों में संकल्प लिया है कि वो जंक फूड और फास्ट फूड का त्याग करेंगे, रात्रि भोजन और सप्त व्यसनों का भी त्याग किया है। जीवन की इस आपाधापी में हमारे पास भोजन करने का भी समय नहीं है। सब कुछ फास्ट चाहिए हमें, और हमने भोजन को भी फास्ट फूड में ही बदल दिया। इसके नुकसान हमें किस तरह उठाने पड़े हैं, यही लेकर आ रहे हैं हमारे अगली प्रस्तुति। फास्ट फूड बनकर आ रहे हैं श्रीमती उन्नति जैन और श्रीमान ऋषभ जैन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बच्चे विशेष रूप से इस प्रस्तुति को देखेंगे। मुझे सब जंक फूड के नाम से जानते हैं। जिस किसी को भी मैं पसंद आती हूँ, उसके शरीर में जाकर दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियाँ पैदा करती हूँ। और तो मैं आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को भी खराब कर देती हूँ। और सुंदर महिलाओं, मैं तो आपकी खूबसूरती भी छीन लेती हूँ। बच्चे तो मेरा नाम सुनकर ही खुश हो जाते हैं, फिर भी मैं उनको भी नहीं छोड़ती।
उनके शरीर में भी जाकर शिद्दत पैदा करती हूँ, उन्हें सुस्त बना देती हूँ, चिड़चिड़ा बना देती हूँ। लेकिन मुझे पता है फिर भी आप सब मुझे खाओगे ही ना। अरे सुंदर महिलाओं, आलस छोड़ो, समय बचाने की कोशिश में अपने बच्चों का स्वास्थ्य खराब मत करो। मैं संपूर्ण पौष्टिक आहार हूँ, मेरे में कैलोरी कम होती है, जिससे कि अपना शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अरे माँ का, दादी का, नानी का हाथ का स्वाद तो अलग ही होता है। इसलिए आप संकल्प करें कि इसको अपन जीवन से हटाए, जिससे अपना शरीर स्वस्थ और हिंसा मुक्त रहे। चलो हम सब संकल्प करें माता जी के चरणों में कि आज से इसका बहिष्कार करेंगे। बोलो श्री श्री 105 पूर्णमती माता जी की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और जंक फूड को हमें बाय कहना चाहिए और स्वदेशी भोजन को ही अपनाना चाहिए, जिससे हमारा तन मन और जीवन स्वस्थ बने। चलिए चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 सालों में भारत देश में 4.5 करोड़ बेटियों की हत्या हुई है। जी हाँ, भ्रूण हत्या एक ऐसा पाप जिसमें गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है। इसी संवेदनशील विषय को लेकर आ रहे हैं हमारे बीच श्रीमती कीर्ति जैन और श्रीमान अर्पण जैन। क्या आपका मतलब है मैं भ्रूण हत्या कर दूं? बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बेटियां कभी वंश आगे बढ़ा सकती नहीं है, इसीलिए मुझे कोई बेटी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं इतना घोर अपराध नहीं कर सकती। और आप किस जमाने में जी रहे हैं? क्या आजकल बेटी और बेटे में कोई फर्क समझता है? अरे बेटियां तो आसमान छू रही हैं, अरे चांद तक पहुंच गई है बेटियां। क्या आपको नहीं पता हमारी माताजी भी एक बेटी हैं, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म के से अपने पूरे जैन समाज को एक मुट्ठी में बांध के रखा है। क्या आप अभी भी कहते हैं कि भ्रूण हत्या करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं इसके बिल्कुल आपका साथ नहीं दे सकती। और एक बात सुनिए, जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियां साथ लाती है बेटी, ईश्वर की सौगात है बेटी, तारों की जगमगाहट है बेटी, सूरज की पहली किरण है बेटी, चिड़िया आंगन की है बेटी, जिस घर जाती है उजाला लाती है बेटी, अरे त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी। इसीलिए तो बहुत याद आती है बेटी। अरे बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी। इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मैं आपका साथ कभी नहीं दे सकती। क्षमा करो मुझे, अब मैं ये विरोध अपराध नहीं करूंगा। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति। इस पंडाल में बैठे सभी लोग ये संकल्प अवश्य करें कि हम जीवन में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। आइए अब हम हमारे जजेस श्रीमती रेणु कटारिया जी, श्रीमती मीनू जैन जी, श्रीमती कीना शाह जी और श्रीमान DK जैन जी से ये अनुरोध करेंगे कि वह आज की इस विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता के जो भी परिणाम हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी अर्जन करते रहे कमल जी कोठारी साहब, JK जैन और अनीता जी जैन, JK जैन साहब, अनीता जी, मैं आदेश जी और काला साहब से निवेदन करूंगा कि वे इनको पुरस्कृत करें। इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है सबने, आप लोगों की तालियां जारी रहना चाहिए इनका अभिवादन करने के लिए। हाँ जी, द्वितीय पुरस्कार वाले एक बार और आ जाएं। जो द्वितीय पुरस्कार में दूसरा नंबर था रितेश जी, रीचा जी एंड जिनेश जी, रीचा जिनेश परिवार आ जाएं, इधर आ जाएं, मंच पर अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। रीचा जी, जिनेश जी। मैं दिलीप जी पांड्या और सरिता जी से निवेदन करूंगा कि इनको आके पुरस्कृत करें।
भक्ति भाव की इस गंगा में जहां आपको प्यार मिले, करतर ध्वनि से उस व्यक्ति का कम से कम सम्मान करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ। बाकी तीसरा इनाम हमने सबके लिए रखा है। जितने भी 25 दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो सभी 3rd नंबर पे हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो सब अपना आकर अपना पुरस्कार ले लें।